लगा भी ऐसा कि पैनिक आ रहा है, लेकिन सुबह लोअर लेवल से फिर शानदार रिकवरी। जी हाँ, 17,200 तक इनफैक्ट हम पहुंचे। बस यही है कि 17,200 के आसपास अच्छी खासी मुनाफा वसूली भी होती हुई दिखाई दे रही है। हाल आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल पिक्चर में अमेरिका कल टूटा, आज यूरोप के मार्केट्स भी थोड़ा साइडवेज तो हल्के से नेगेटिव है, लेकिन वहां पर फ्यूचर्स इशारा कर रहे हैं कि शायद एक पुल बैक देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स उसकी बात बाद में डिटेल में करेंगे, लेकिन आज के लिए फिर क्लोज कितना इंपॉर्टेंट रहेगा वो समझ लेते हैं। कंसिडरिंग अनुज 17,000 को लगभग हमने फिर से आज निचले लेवल्स पर टेस्ट किया और ऊपर में हाई जो बना है 17,205 का है, तो क्लियरली एक 200 पॉइंट की रेंज। अब कहां पर टिके क्लोजिंग के लिए, तो शायद यहां से वो कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। देखिए, पहली चीज़ जो आपने प्लेट दिखाई ना यूएस फ्यूचर्स की, इसकी सिग्निफिकेंस समझिए। ये जो लेवल है, ये वही लेवल है जहां मैडम जेनेट येलन ने कल आकर मूड बिगाड़ा था। और मतलब अगर वो नहीं होती कल, मतलब नहीं बोली होती, तो कल सब कुछ ठीक ठाक रहता। मतलब बिल्कुल जो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट को 25 बेसिस पॉइंट मिल जाए और पावल साहब आके बोल दें कि हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, मार्केट को काफ़ी था। वो मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पर था। फिर पॉलिटिशियंस हर जगह सेम होते हैं, तो वो जेनेट येलन को लगा कि लेट मी हैव द लास्ट वर्ड, वो उन्होंने पूरा मार्केट गिरा दिया। हाँ। अब ये जो लेवल है ना, ये एग्जैक्टली वही लेवल है जहां से वो स्पीच शुरू हुई थी। तो मार्केट अब ये प्राइसिंग करके चल रहा है कि वो नी जर्क था, वो मार्केट उसको रिकवर कर रहा है बेसिकली। अब आइए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। देखिए, आज एक क्योंकि ऑप्शन राइटर्स का दिन है, एक चीज़ जो क्लियर हो गई, 16,800 के नीचे अब हम नहीं जाएंगे अनलेस कोई बहुत ही बेकार खबर आए। और बहुत बेकार खबर से कोई सिस्टमिक रिस्क आना चाहिए मार्केट को, तभी आप 16,800 के नीचे जाएंगे। और ऊपर 16,250 और 16,300 ये क्लियरली एक रेजिस्टेंस बन गई है। दोबारा आप 16,200 के ऊपर गए लेकिन टिक नहीं पाए। अच्छा, एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लेकर आइए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। आप पुट बिल्डअप देखिए क्या ज़बरदस्त हो रहा है। 17,150, 17,100 और 17,200 में भी था। वैसे अब थोड़ा कम हो गया होगा क्योंकि पिछले 10-15 मिनट में थोड़ी सी डिक्लाइन आई है। नहीं, 17,200 में अभी भी करीब करीब 1.8 लाख ही रह गया अब। और एक्चुअली ये आंकड़े थोड़े उल्टे हो गए हैं, ये कॉल्स और पुट्स के आंकड़े उलट पुलट हो गए, स्वैप हो गए। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूँ कि क्या हुआ था। 17,150, 17,100, 17,200 की पुट में ज़बरदस्त बिल्डअप, 17,200, 250, 300 की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप। ये बेसिकली आज का मार्केट का मूड रहा है। और आईटी और रिलायंस ने काफ़ी हद तक जो बैंक निफ्टी का अच्छा काम था उसको नेगेट किया है। तो ये है आज की एक मूव। सुबह हमारी एक स्ट्रैटेजी थी हर्षिता की 17,050 के आसपास खरीदी, 17,080 के आसपास, और 17,250 के करीब बेचने की कोशिश करी। आज सुबह का लो था 17,045। वो बेसिकली यही बता रहा है कि आपको कि ऑप्शंस में दोनों साइड के जो जोन है वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं। आज का हाई देखिए 17,205, आज का लो देखिए 17,045। वो एग्जैक्टली वो जो रेंज हमने डिस्कस की थी वो है बेसिकली। अब ये बैंक निफ्टी पे, अब बैंक निफ्टी पे हम 3-4 दिन से एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में सेलिंग कम हुई है। और इवन फ्यूचर्स का डेटा अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहा है। अगेन प्रॉब्लम क्या है, 40,000 और 40,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 2 बार मार्केट 40,200 तक गया और वहां से फिसल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 40,200 अगर एक बार निकला बैंक निफ्टी में तो अच्छी वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी। और जो 200 डे मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस मिल रहा था, अब वो 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट बन गया बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप लॉन्ग जाने की कोशिश कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी ज़्यादा बेटर इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी। लेकिन ये चीज़ आप मान लीजिए कि 2023 कुछ टाइम तक ऐसे ही रहने वाला है। टाइम वाइज आपको बहुत थकाएगा और बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगा। और कई लोग ऊब जाते हैं ना मार्केट से, लिटरली इस मार्केट से काफ़ी लोग ऊब रहे हैं कि बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा मार्केट में। यही वो फेज़ होता है जो मार्केट को चाहिए होता है, कि जिसमें लोग कहें कि बस अब मार्केट में कुछ बन नहीं रहा है, वहाँ से रैली आती है। लेकिन अभी के लिए निफ्टी बैंक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर है। जी हाँ, तो फिलहाल स्ट्रेंथ बरकरार रहे और देखते हैं कि आज क्लोजिंग तक